ये भी सभी का मेरी तरफ से सबको आशीर्वाद। देखो, इंसान को जब हमने जन्म लिया है तो कोई पहचान अपनी किसी भी क्षेत्र में बनानी चाहिए। जैसे मान ले ये मैडम जी है, अफसर है, और इसका ग्रामवासियों के साथ तुम्हारे साथ अच्छा तालमेल रहेगा तो आप कभी मिल जाओगे, भाई बहुत अच्छी थी मैडम, कम से कम ये तो कहोगे। ऐसे ही जैसे हमारे ये मेजर संजीव लाठर जी थे, सारे गांव का तारा था, वो का सब प्यारा था, बहुत अच्छा लड़का था। अब वो हमारे बीच में नहीं रहा, तो उसकी याद में, उसकी शहादत को याद करते हुए तो ये ट्रस्ट जो है यहाँ बनाया गया था। आज उसका जो है ट्रस्ट को बनाए हुए 4 साल हो गए। तो हम ये चाहते हैं, जैसे भाई हमने ये सामाजिक सरोकार परिवार जो संस्था बनाई, तो अपने धारणा तो यह है हम पूरे हरियाणा में ले जाए। वैसे तो ये बड़ा एनजीओ है। तो इसके तहत हमने जब कोरोना आया तो मैंने खुद 1.5 लाख मास्क KN95 बांटे थे हर जगह। यहाँ तक मैडम जी आपके हॉस्पिटल तक मास्क पहुँचाए मैंने खुद हॉस्पिटल में। जो डेटोनेटर मशीन लगवाई मैंने जुलाना हॉस्पिटल में, वहाँ पे ऑक्सीजन के लिए सुविधा नहीं थी। और पानी के लिए इस गांव में आरओ प्लांट लगा रखा पूरे गांव के लिए। किला जफरगढ़ में लगा रखा, एक आरओ प्लांट इधर करसोड़ा में लगा रखा, 50 लाइब्रेरी खोल ली, 4 का भी और उद्घाटन होगा। और हर उस पर पहले हमने जो है यहाँ अन्ना हजारे जी भी आए थे, हमारे जो है हरियाणा पंजाब के चीफ जस्टिस RS सोरो जी जो थे वो भी आए थे। सब हमने यहाँ शुरुआत जब की थी तो अपने ब्लॉक के जो लड़के लड़कियां जिनके 80% ऊपर अंक थे उन सबको टैब दिए थे, ये टैब। तो वहाँ से स्टार्ट हो गए। आज हमने जो है पूरे जिले में, हरियाणा के इसके जींद के पहले ब्लॉक तक थे, अब पूरे जिले में कोई भी लड़का कोई भी लड़की, वो या 10वीं में पढ़ता हो या 12वीं में पढ़ता हो, अगर उसके अंक 75% से अधिक है, उन सबको सम्मानित किया जाएगा। एक उनके अभिभावक को भी सम्मानित किया जाएगा। और इस जो प्रोग्राम है इसे हम इसलिए रखते हैं कि बच्चे इसमें प्रतिस्पर्धा में आवे। और हमारा जो समाज है, समाज की बुराई बगैर शिक्षित हुए दूर हो नहीं सकती। शिक्षा एक ऐसी चीज है, शिक्षा एक ऐसा प्रसाद है जो भी इसे खाएगा कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा भूल ही नहीं जाती और ना ये बढ़ती है। और बगैर शिक्षा के देश का उद्धार भी संभव नहीं। अगर शिक्षा न होती, आज ये अफसर हमारे बीच में नहीं होती, आज ये डॉक्टर हमारे बीच में नहीं होती, ये सब शिक्षा का ही तो है। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है, भाई सब जो है अपने बच्चों को इसको अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो और एक दूसरे सब सहयोग करो। जय हिंद। को इंतज़ार करना पड़ा, बट लेकिन कुछ ऐसे मीटिंग थी नहीं, वो आ गई शाम को 6 बजे और उसके बाद वहाँ से मैं फ्री ही नहीं हो पाई। ऐसी धूप में आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए बहुत बहुत मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा से जुलाना के हर गांव से बहुत प्यार और स्नेह मुझे मिला है, और इससे हमारा भी, प्रशासन का भी कहीं ना कहीं जाके आगे मनोबल बढ़ता है। जब गांव से हमें सहयोग मिलता है तो हम एक काम नहीं, हम 2 काम करने के लिए उसमें तैयार रहते हैं। और आपसी प्रशासन और गाँव वासियों के और नागरिकों के सहयोग से ही हर देश और हर राज्य, हर गाँव उसमें आगे फल फूल सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी बधाई के पात्र माता जी जिन्होंने ऐसे बहादुर सपुत्र को जन्म दिया, जिसको हम हर साल याद करें, जो देश के लिए शहीद हुए। वो सिर्फ इस गांव के नहीं, पूरे हरियाणा और पूरे देश के नौजवानों और हम सब के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। और मैं बधाई देना चाहूँगी डॉक्टर योगेश नांदल जी की टीम को, जो इस सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और हमेशा ही तत्परता से इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। जितनी भी डिमांडें आपने गांव की रखी हैं, हम सहयोग करेंगे कि वो पूर्ण हो। और हर इसी शहीद स्मारक ये ट्रस्ट बढ़ता रहे और इस ट्रस्ट का सिर्फ गांव में नहीं, हर जगह नाम हो। जो एक शहीदों के कारण ही, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही हम सब इतने आज़ाद और अपने इस देश में उस स्वतंत्रता का अनुभव कर पाते हैं, जो दिन रात सरहदों पे पहरा दे के अपने आप को एक मोमबत्ती इसमें लो की तरह जलाते हैं, जिसके कारण हम अपने घरों में सुख
शांति से अपने परिवारों के साथ रहते हैं। तो पूरा सहयोग हमारा हमेशा इस ट्रस्ट को रहेगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ग्रामवासियों का। आप सबसे मैं एक विनती करना चाहूँगी, आगे जब भी ऐसे प्रोग्राम हो तो स्कूल के बच्चे अगर आए वो इस प्रोग्राम से प्रेरणा लेके आगे उनके लिए भी एक प्रेरणा का ये स्रोत रहे और वो बढ़ चढ़ कर ऐसे कार्यक्रम में भाग लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। की टीम का सहयोग रहा और मुख्य अतिथि संजीव नाथ जी और मैडम रेणुका नांदल जी, आपका अभिनंदन। आपने समय दिया, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं पहले भी इस पार्क में एक आयोजन में आया था, उस टाइम कबड्डी की प्रतियोगिता यहाँ करवाई गई थी। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी है, एक शहीद के सम्मान में हमें कुछ ना कुछ कार्यक्रम करना चाहिए। और मेरा सहयोग हमेशा ही इस ट्रस्ट के साथ रहेगा। अगर आप कभी भी बोलोगे कि स्वास्थ्य चेकअप कैंप या रक्तदान शिविर, जो मैं महीने में कहीं ना कहीं लगाता ही रहता हूँ, तो मैं हर टाइम इस ट्रस्ट के लिए, इस गांव के लिए, ये हमारा हॉस्पिटल तैयार रहेगा। आज भी हमने स्वास्थ्य चेकअप कैंप लगाया और जिसमें फ्री ECG, HB, गांव में खून की कमी जो लोग ध्यान नहीं देते उनको जागरूक करने के लिए भी ये अभियान चलाया गया है। हम गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं और खून की कमी के कारण जो दिक्कतें आती हैं उसके बारे में भी लोगों को सचेत कर रहे हैं ताकि कोई समस्या ना आए। धन्यवाद। ये भी सभी का मेरी तरफ से सबको आशीर्वाद। देखो, इंसान को जब हमने जन्म लिया है तो कोई पहचान अपनी किसी भी क्षेत्र में बनानी चाहिए। जैसे मान ले ये मैडम जी है, अफसर है, और इसका ग्रामवासियों के साथ तुम्हारे साथ अच्छा तालमेल रहेगा तो आप कभी मिल जाओगे, भाई बहुत अच्छी थी मैडम, कम से कम ये तो कहोगे। ऐसे ही जैसे हमारे ये मेजर संजीव लाठर जी थे, सारे गांव का तारा था, वो का सब प्यारा था, बहुत अच्छा लड़का था। अब वो हमारे बीच में नहीं रहा, तो उसकी याद में, उसकी शहादत को याद करते हुए तो ये ट्रस्ट जो है यहाँ बनाया गया था। आज उसका जो है ट्रस्ट को बनाए हुए 4 साल हो गए। तो हम ये चाहते हैं, जैसे भाई हमने ये सामाजिक सरोकार परिवार जो संस्था बनाई, तो अपने धारणा तो यह है हम पूरे हरियाणा में ले जाए। वैसे तो ये बड़ा NGO है। तो इसके तहत हमने जब कोरोना आया तो मैंने खुद 1.5 लाख मास्क KN95 बांटे थे हर जगह। यहाँ तक मैडम जी आपके हॉस्पिटल तक मास्क पहुँचाए मैंने खुद हॉस्पिटल में। जो डेटोनेटर मशीन लगवाई मैंने जुलाना हॉस्पिटल में, वहाँ पे ऑक्सीजन के लिए सुविधा नहीं थी। और पानी के लिए इस गांव में RO प्लांट लगा रखा पूरे गांव के लिए। किला जफरगढ़ में लगा रखा, एक RO प्लांट इधर करसोड़ा में लगा रखा, 50 लाइब्रेरी खोल ली, 4 का भी और उद्घाटन होगा। और हर उस पर पहले हमने जो है यहाँ अन्ना हजारे जी भी आए थे, हमारे जो है हरियाणा पंजाब के चीफ जस्टिस RS सोरो जी जो थे वो भी आए थे। सब हमने यहाँ शुरुआत जब की थी तो अपने ब्लॉक के जो लड़के लड़कियां जिनके 80% से ऊपर अंक थे उन सबको टैब दिए थे जी, टैब। तो वहाँ से स्टार्ट हो गए। आज हमने जो है पूरे जिले में, हरियाणा के, इसके जींद के पहले ब्लॉक तक थे, अब पूरे जिले में कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, वो या 10वीं में पढ़ता हो या 12वीं में पढ़ता हो, अगर उसके अंक 75% से अधिक है उन सबको सम्मानित किया जाएगा। एक उनके अभिभावक को भी सम्मानित किया जाएगा। और इस जो प्रोग्राम है इसे हम इसलिए रखते हैं कि बच्चे इसमें प्रतिस्पर्धा में आवे। और हमारा जो समाज है, समाज की बुराई बगैर शिक्षित हुए दूर हो नहीं सकती। शिक्षा एक ऐसी चीज है, शिक्षा एक ऐसा प्रसाद है जो भी इसे खाएगा कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा भूल ही नहीं जाती और ना ये बढ़ती है। और बगैर शिक्षा के देश का उद्धार भी संभव नहीं। अगर शिक्षा न होती, आज ये अफसर हमारे बीच में नहीं होती, आज ये डॉक्टर हमारे बीच में नहीं होती, ये सब शिक्षा का ही तो है। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है, भाई सब जो है अपने बच्चों को इसको अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो और एक दूसरे का सब सहयोग करो। जय हिंद।